Yes, good evening. Yes, I'm audible. Good evening. अरे भाई, आवाज आ रही है क्या मेरी? तो बोलो कुछ। हाँ। ओके, तो लेट्स वेट फॉर 2 more minutes. ओके, तो क्या ट्राई किया है कुछ कोडिंग? कोडिंग मतलब एटलीस्ट वो कंपाइलर वगैरह इंस्टॉल किया होगा ना? आईडीई इंस्टॉल किया है सबने? जिन्होंने नहीं किया है वो लोग क्या करो, शेयर माय स्क्रीन। डेव सी प्लस प्लस सर्च करो। डेव सी प्लस प्लस सर्च करोगे and you will found this. Clear? स्क्रीन विजिबल है सबको? तो यहाँ से ये डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद एवरीवन नो हाउ टू इंस्टॉल। बेटर गो विथ डेव सी प्लस प्लस 6.3। ओके, 6.3 अच्छा रहेगा। ये ऐसे रेड कलर का सिंबल है उसका। डेव प्लस प्लस सी प्लस प्लस 6.3 डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद यू विल गेट टू सी लाइक दिस। ये दिखेगा, ठीक है? तो ये दिखेगा, तो इस पे हमको काम करना है आगे कैसे, तो देखेंगे। हम पहला कोड करेंगे आज। विजिबल है सबको? यस। तो कैसे करना है पहला कोड? ये एक बार तुमने इंस्टॉल करके ओपन किया, राइट? इंस्टॉल करके ओपन किया तो फर्स्ट यू विल नीड टू गो विथ न्यू फाइल। क्या बोला हमने कल? ये टेक्स्ट एडिटर है। ये एक नोटपैड को समझो, नोटपैड जैसा है समझो। तो टेक्स्ट एडिटर, यहाँ पे तुमको क्या करना पड़ेगा, इस फाइल को पहले सेव करना पड़ेगा। किस नाम से? एवरीबडी, किस नाम से सेव करना पड़ेगा? नाम कोई भी हो सकता है, एक्सटेंशन होना चाहिए डॉट सी। तो सेव एज, लेट से दिसंबर बैच डॉट सी। तो डॉट सी एक्सटेंशन से स्टोर हो गया। तो जैसे हमने बोला था, हाँ बिल्कुल वीएस कोड यूज कर सकते हो, जो लोग वीएस कोड यूज करेंगे तो डिपेंड, आईडी है ना वो, कोई भी यूज कर सकते हो तुम। अपने को क्या चाहिए, बस उसके पास कंपाइलर होना चाहिए, राइट? तो जिनको वीएस कोड यूज करना है वो वीएस कोड यूज कर सकते हैं। इट विल लुक समथिंग लाइक दिस।
वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे तुमको बस क्या करना पड़ेगा, सी के लिए लगने वाले फाइल्स जो भी एक्सटेंशंस है वो डाउनलोड करने पड़ेंगे, एंड वो तुम इस पे काम कर सकते हो। बट एट इनिशियल लेवल व्हाट आई विल सजेस्ट कि भाई तुम डेव सी प्लस प्लस से ही जाओ। क्लियर है सबको? यस। ओके, सो क्या बोला था हमने, एज पर द गाइडलाइंस व्हाट इज मैंडेटरी? मेन फंक्शन। तो इतना भी अगर मैंने लिखा है तो कोड कंपाइल होगा कि नहीं? यस। हियर एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल, या यहाँ पे भी बटन से अवेलेबल है वैसे दोनों, बट हमने बोला कंपाइल। सो सी, कंपाइलेशन सक्सेसफुल हो गया। कंपाइलेशन जीरो एरर जीरो वार्निंग के साथ सक्सेसफुल हो गया। अब उसकी बाइनरी फाइल बनी होगी, एंड वी हैव टू सिंपली रन दैट बाइनरी फाइल। क्लियर? तो अभी कुछ नहीं है कोड में, तो कुछ नहीं दिख रहा है, राइट एवरीवन? कोड में कुछ नहीं है तो आउटपुट एम्प्टी आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक? सब लोगों को क्लैरिटी है क्या? तो पहला कोड कैसे लिखना है, तो क्या क्या देखा हमने? हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। अब मुझे 2 नंबर लेने हैं, तो 2 नंबर के लिए सिंटैक्स बताओ, हाउ वी विल डिक्लेयर दैट वेरिएबल। नंबर 1 नंबर 2 चाहिए मुझे, तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे बताओ एवरीबॉडी? जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। ओके, सो तुम लोग बोल रहे हो इंट ए कॉमा बी, तो इससे क्या होगा, ए और बी दो वेरिएबल डिक्लेयर होंगे, राइट? बट मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करते ही, लेट से ए डिक्लेयर करते ही उसको वैल्यू देना है, और बी डिक्लेयर करते ही उसको वैल्यू देना है। तो ए डिक्लेयर करते हुए बोलना है कि ए को 10 होगा, और बी बोलते ही बोलना है कि बी को 20 होगा। तो हाउ वी विल राइट दैट कोड? यस, सिंपल। a equals to 10 and b equals to 20, that's it। क्लियर? तो ये कैसे दिखेगा मेमोरी डायग्राम में? whenever we call a function whenever you call a function it gets a new stack frame। एक फंक्शन को जब मैं कॉल करता हूँ तो उसको एक नई स्टैक फ्रेम मिलती है। तो स्टैक फ्रेम मिलते ही उसमें क्या जाएगा, मेन के स्टैक में ए बनेगा, ए में रहेगा 10, फिर बी बनेगा, बी में रहेगा 20, और इनको एक एड्रेस भी होता है, बट फिलहाल हमको एड्रेस का काम है क्या? स्क्रीन लैग कर रही है मेरी? यस एवरीबॉडी? ये हेलो दिख रहा है सबको?
नहीं, विद इन कुछ आई थिंक 1 या 2 सेकंड का डिफरेंस है बस। ओके, सो ए में 10 आया, बी में 20 आया, यहाँ तक क्लियरिटी है। फिर हमने क्या बोला, हमने बोला ए प्लस बी। तो ए प्लस बी, तो यहाँ पे ये ए प्लस बी डमी में आके रुकेगा ना। तो ए प्लस बी मुझको स्टोर करने के लिए मेरे पास जगह है क्या अभी? यस, जगह है क्या? है ना बेटा। ए और बी दो वेरिएबल है कि नहीं, 4 4 बाइट है कि नहीं। बट इससे प्रॉब्लम क्या होगा, इससे प्रॉब्लम ये होगा कि आगे चल के अगर मुझे वो 10 या 20 उसमें से कोई भी एक वैल्यू की जरूरत पड़ रही है, तो वो वैल्यू तो ओवरराइड हो जाएगा ना, राइट। वो वैल्यू ओवरराइड हो जाएगा, तो फिर मैं क्या करूंगा, एक नया वेरिएबल लूंगा, इंटीजर सी। क्लियर, ताकि इन दो वेरिएबल को मैं डिस्टर्ब ना करूं। तो ये सी कुछ इस तरीके से बनेगा। इनिशियली सी में क्या होगा, इनिशियली सी में क्या होगा, गार्बेज, परफेक्ट। और अब मैं क्या करूंगा फिर, ये जो ए प्लस बी में, मतलब ये जो ए प्लस बी होके 30 आके रुका है डमी में, इस डमी को मैं क्या कर रहा हूँ, बिटवाइज कॉपी कर रहा हूँ, किसमें, सी में। तो कैसे करूंगा बिटवाइज कॉपी, कि भाई ये ए प्लस बी इक्वल्स टू सी, क्योंकि हमको पता है पहले आरएचएस काम करता है फिर वो एलएचएस में जाता है। यहाँ तक क्लियरिटी है सबको। सो मेमोरी डायग्राम का क्लियरिटी आ रहा है क्या? हाउ मेमोरी डायग्राम विल वर्क, सबसे पहले मेन में आएगा, आते ए बनाएगा, बी बनाएगा, उसमें 10 20 डालेगा, फिर सी बनाएगा जिसमें गार्बेज होगा, और फिर ए प्लस बी से जो वैल्यू आएगी वो सी में रखेगा। नाउ आज का हमारा डिस्कशन कि भाई कैसे प्रूव करेंगे ना कि सी में 30 है करके। राइट, कैसे प्रूव करेंगे सी में 30? एवरीवन, नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव कि सी में 30 है। बाय प्रिंटिंग इट, सिंपल, उसको प्रिंट करेंगे ना। क्लियर है सबको? तो सिंपल है कि मेरे पास लेट से, मैंने बोला इंट ए, बी, देन इंट सी। अब मुझे ये सी को प्रिंट करना है। सो फॉर प्रिंटिंग आई एम हैविंग अ फंक्शन कॉल्ड एज प्रिंट एफ। क्लियर, print f, ये प्रिंटफ नाम का फंक्शन है, पैरेंथेसिस क्लोज। यहाँ पे मैं टाइप करूंगा सी, तो क्या आएगा आंसर, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी बोलता हूँ, क्या आएगा आंसर? गलत। इस केस में आंसर क्या आएगा, इस केस में आंसर आएगा सी, बिकॉज दिस सी, ये डबल कोट्स में जो भी लिखा जाता है प्रिंटफ में, डबल कोट्स में जो भी लिखा जाता है वो एज इट इज प्रिंट होता है। क्लियर, तो ये जो सी आपने लिखा है इट इज नॉट ट्रीटेड एज अ वेरिएबल, ये एज अ स्ट्रिंग ट्रीट हो रहा है ना, इसको स्ट्रिंग समझ के ट्रीट किया जा रहा है, राइट। तो तुमको क्या बताना है, तुमको बताना है कि भाई ये सी पे हमको कल को इस सी में आने वाली वैल्यू चाहिए। क्लियर, तो वो क्या बोलेंगे, वो प्रिंटफ बोलेगा कि फिर तुम एक काम करो, यहाँ पे फिलहाल एक फॉर्मेट स्पेसिफायर देके रख दो। ठीक है, कि किस टाइप का डेटा प्रिंट करना है तुमको, इंटीजर। वहां पे तुमको इंटीजर डेटा चाहिए ना, तो तुम वहां पे क्या करो, फॉर्मेट स्पेसिफायर देके रख दो, और डबल कोट्स के बाद कॉमा करके जिस जो भी वैल्यू तुमको चाहिए उस फॉर्मेट में उस वेरिएबल को पास करो। क्लियर, क्लियर है क्या एवरीवन, गेटिंग दिस? ये वाला पार्ट समझ में आया क्या? सिंटैक्स समझो प्रिंटफ का।
प्रिंटफ का सिंटैक्स क्या होता है कि डबल कोट्स में जो भी दिया जाता है वो एज इट इज प्रिंट होता है, राइट। डबल कोट्स में दी गई चीज एज इट इज प्रिंट होती है। तो डबल कोट्स में अगर तुम वहां पे कुछ वेरिएबल देते हो तो उसको एज अ स्ट्रिंग रीड किया जाएगा, इसलिए तुम ये वेरिएबल कॉमा करके बाहर से देते हो और तुम उसको बोलते हो कि यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख। तो व्हाई वी हैव टेकन %d, बिकॉज वी आर प्रिंटिंग इंटीजर। अगर हम कैरेक्टर प्रिंट करते तो क्या लेते फिर? %c। अगर हम डबल प्रिंट करते तो क्या लेते? %lf। अगर हम फ्लोट प्रिंट करते तो क्या लेते? %f। तो इन चीजों को क्या बोलते हैं? इन चीजों को बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। राइट। कि वो फॉर्मेट स्पेसिफायर कर रहे हैं कि किस टाइप का डेटा तुमको प्रिंट करना है। क्लियर है यहां तक? सो अब मैंने डबल कोट्स में सिर्फ लिखा है c %d और उसको c पास किया है, तो इस कोड का आउटपुट क्या होगा अभी? 30, राइट। बट नाउ माय रिक्वायरमेंट इज एडिशन इज 30, ऐसा आउटपुट चाहिए मुझको। तो एडिशन कल को 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, 50 हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ? प्रिंट एफ, इसमें क्या बोलता हूँ? एडिशन इज 30। बट ये क्या होगा? हर केस में एडिशन 30 प्रिंट करेगा ना फिर। तो एडिशन कुछ भी रहने दो, हमेशा 30 प्रिंट करेगा। इसलिए हमको क्या बोलना है इसको कि भाई ये जो 30 वैल्यू है ये तुझको सी बताएगा, सी में जो वैल्यू होगी वो होगा वहां पे। तो इसलिए अभी हम यहाँ पे क्या देंगे उसको? ओनली फॉर्मेट स्पेसिफायर। और उस %d के जगह पे जो भी प्रिंट करना है वो हम कैसे पास करेंगे? बाय कॉमा करके वेरिएबल पास करेंगे, राइट। तो जहां पे भी %d लिखा है वहां पे रिस्पेक्टिव सी जाके रुकेगा कि नहीं? एवरीवन समझ में आ रहा है? तो सी में लेट से अब मैंने इसको 100 और इसको 20 बोला है, तो 120 आंसर आएगा। तो एडिशन इज 120 ऐसे प्रिंट होगा फिर। क्लियर? ओके विद दिस सब लोग? नाउ नेक्स्ट, अब किसी को ऐसे बोलना है कि भाई एडिशन ऑफ 10 एंड 20 इज 30, मतलब कुछ भी, लाइक 100 एंड 20 इज 120, लाइक 10 एंड 5 इज 15, ऐसे बोलना है। तो किस तरीके से लिखेंगे हम? कोड लिख के दिखाओ जरा एवरीवन। प्रिंटफ के अंदर किस तरीके से लिखेंगे? लिख के दिखाओ प्रिंटफ। सो ये ऐसा आउटपुट चाहिए मुझको, ठीक है। ऐसा आउटपुट चाहिए, यहाँ पे a की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे b की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे c की वैल्यू चाहिए। तो लिख के दिखाओ किस तरीके का आउटपुट रहेगा। लिख के दिखाओ प्रिंटफ, चलो क्विक। और लैपटॉप से ज्वाइन किया करो मोस्टली बेटा। यस, चलो बताओ बताओ बताओ। लिख रहे हो क्या? एडिशन ऑफ %d and %d is %d, perfect।
तो यहाँ पे मैंने 3% ही फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखे है। तो रिस्पेक्टिवली मतलब पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा। तो ऐसे लेट से 3 बराबर वेरिएबल जाएंगे इसमें। ये जो पहला पैरामीटर है ये पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर को कैप्चर करेगा, दूसरा दूसरे को, तीसरा तीसरे को। क्लियर है सबको? एवरीवन, एवरीबॉडी। नाउ व्हाट इफ मैं तीसरा पैरामीटर पास करना भूल गया? अब क्या आएगा आंसर? यस, सब लोग लिख के दिखाओ ना बराबर। क्या आएगा आंसर? ऐसे नहीं आएगा ना आंसर। प्रिंटअप में एडिशन ऑफ वो तो लिखा है ना। तो अजय इज सेइंग एरर। ओके, बाकी कितने लोगों को लगता है एरर? अब सरिता उसमें 30 कहाँ से होगा बेटा? मैंने सी तो दिया ही नहीं ना। तो 30 कहाँ पे? 30 का लेना देना ही नहीं कुछ। सो द करेक्ट आंसर विल बी, कोई लिख रहा है क्या? कोई है कॉन्फिडेंट करेक्ट आंसर पे? Okay, so there will be no syntax error. The answer will be simply addition of, पहले परसेंटी में क्या है 10 एंड दूसरे परसेंटी में क्या है 20 इज, तीसरे परसेंटी को उसका रिस्पेक्टिव वेरिएबल मिल रहा है क्या? तो इट विल प्रिंट सम गार्बेज, रैंडम गार्बेज कुछ तो भी प्रिंट कर देगा। क्लियर? नहीं, परसेंटी क्यों आएगा सेमीकोलन के बाहर? ये एज इट इज है ना, डबल कोट्स के बाहर बोल रहा है क्या? क्लियर है क्या? फोकस ऑन दिस पार्ट। व्हाट आई एम सेइंग कि अगर मैं ये सी देना भूल गया है यहाँ से तो कोई कंपाइलेशन एरर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने कितने पैरामीटर भेजे हैं? बस ए और बी। सी भेजा है क्या? हाँ, बी के बाद अगर मैं कॉमा देता तो फिर वो एक्सपेक्ट करता कि यहाँ पे कुछ डालो, बट मैंने कॉमा दिया है क्या? तो कॉमा नहीं दिया तो उसको समझ में आ गया ना कि भाई खत्म हो गया ये करके। तो खत्म हो गए तो पहला पहले में जाएगा, दूसरा दूसरे में जाएगा। समझ में आ रहा है एवरीवन? और तीसरे को अगर कोई पैरामीटर नहीं मिला तो क्या प्रिंट होगा? गार्बेज प्रिंट होगा, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई वैल्यू मिले। कोई वैल्यू नहीं मिली तो रैंडम कहीं से भी 4 बाइट रीड करके वो गार्बेज प्रिंट करेगा कि नहीं एवरीवन? तो कंपाइलेशन एरर नहीं आता है बेटा, ठीक है? कोई सिंटैक्स एरर नहीं आता है। सिंपली सी अगर नहीं दिया तो ये परसेंट क्या करेगा, कुछ तो भी गार्बेज प्रिंट कर देगा उसकी जगह पे। क्लियर? अब उल्टा सिनारियो, अब यहाँ पे सी दिया है और मैं परसेंट डी लिखना भूल गया, तो क्या होगा सिनारियो? व्हाट विल बी द आउटपुट? यस, अगेन एरर बोल रहे हो तुम लोग, ऐसे कैसे? डबल कोट्स में जो लिखा है वो चलेगा एज इट इज। तो यहाँ पे होगा ये बेटा कि वो आएगा बोलेगा एडिशन सिस्टम, वो बोलेगा एडिशन ऑफ 10 एंड 20 इज, इसके बाद कुछ लिखा है क्या हमने एवरीबॉडी? इसके बाद कुछ लिखा है क्या? तो खत्म, एडिशन ऑफ 10 एंड 20 इज, इतना ही आउटपुट रहेगा। ये सी सिंपली इग्नोर किया जाएगा, इसको फॉर्मेट स्पेसिफायर ही नहीं मिला है तो उसको इग्नोर किया जाएगा ना सिंपली। क्लियर है ये? तो ये बेसिक इन डिटेल प्रिंटफ समझा है क्या? अब तुम जैसा चाहिए वैसा डिजाइन, मतलब जैसा चाहिए वैसा मैसेज प्रिंट कर सकते हो। मतलब अगर तुमने यहाँ पे ऐसे लिखा है प्रिंटफ A DD %DITION,
कॉमा यहाँ पे सी दिया, तो जहां पे भी परसेंट डी है वहां पे जाके सी अपनी जगह ले लेगा, ठीक है। मतलब ये कुछ ADD 30ITION ऐसे प्रिंट होगा, समझ में आ रहा है? क्लियर है एवरीवन? एंड वी विल प्रूव दिस। हर चीज का प्रूफ ऑफ कंसेप्ट है अपने पास। तो क्या बोला है हमने? हमने बोला प्रिंट है, पहले तो हमने बोला था सी। तो सी अगर हमने बोला है सिंपली, तो अगर मैं इस कोड को रन करता हूं तो देखो 10 20 हो कुछ भी हो, हमेशा सी ही प्रिंट होगा, राइट? क्लियर है एवरीबॉडी? तो हमने क्या बोला कि भाई यहाँ पे सी नहीं, यहाँ पे एक फॉर्मेट स्पेसिफायर लो, जो भी प्रिंट करना है हम यहाँ से देंगे। तो हम अगर सी बोलते हैं तो 30 प्रिंट होगा। क्लियर एवरीबॉडी? एंड देन यहाँ पे देखो सिंपली इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन प्रिंटर। क्लियर? मतलब बोल रहा है कि इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन मतलब हमने जो बोला है ना कि भाई डिक्लेरेशंस मैंडेटरी नहीं है सी में, तो ये इम्प्लिसिटली मिला है फिलहाल, बट फिर भी वार्निंग देके रखा है कि नहीं। वो बोल रहा है कि भाई सेफ्टी के लिए क्या करो, stdio.h इंक्लूड करके रखो। समझ में आ रहा है? क्यों stdio.h? क्योंकि ये जो फंक्शन होता है printf वो किस लाइब्रेरी में होता है? क्या हो गया इसको बुक मार्क को? हैश इंक्लूड stdio.h। क्लियर? तो ये हैश इंक्लूड stdio.h करूंगा मैं, तो देखो मुझे वार्निंग भी नहीं आ रही है, अभी आंसर आ रहा है बट वार्निंग भी नहीं आ रही है। क्लियर? क्लियर है सबको? तो वो जो मैंने तुमको अभी चीजें बोली वो तुम प्रूव भी कर सकते हो। कैसे प्रूव करोगे? मैंने बोला तुमको कि एडिशन इज, तो ये मिल गया तुमको, एडिशन इज 30। मैं बोल रहा हूँ एडिशन ऑफ परसेंट डी एंड परसेंट डी इज परसेंट डी, और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ए कॉमा बी कॉमा सी, तो जो भी मैं रिस्पेक्टिवली देता हूँ वो प्रिंट होगा। तो एडिशन ऑफ 10 एंड 20 इज 30। अगर मैं यहाँ पे सीक्वेंस गलत करता हूँ, बी कॉमा ए कॉमा बी करता हूँ, तो गलत प्रिंट होगा। एडिशन ऑफ 30 एंड 10 इज 20। क्लियर है? तो रिस्पेक्टिव पैरामीटर्स वो लेगा। अब रही बात तुम्हारा वो प्रूव करने का कि अगर मैं 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर देता हूँ और मैं सिर्फ 2 ही पैरामीटर पास करता हूँ, तो तुम लोग बोल रहे हो कंपाइलेशन एरर। देखो कंपाइल तो हो गया, एरर आया क्या? हैश इंक्लूड stdio.h इज अ हेडर फाइल बेटा। मतलब अभी ये फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं कि नहीं, तो ये फंक्शन किसी ना किसी ने लिख के रखा होगा, ये काम किसी ना किसी ने लिख के रखा होगा ना। तो उस फंक्शन की डेफिनेशन डिक्लेरेशन stdio.h में मिलते हैं। तो हम फंक्शन पढ़ेंगे अच्छे से, तब वो और क्लियरिटी आएगी उसकी। क्लियर? लाइब्रेरी है वो जिसमें मल्टीपल फंक्शंस अवेलेबल है, जिसमें से प्रिंटफ एक है। क्लियर सबको एवरीवन? सो ये सिनारियो में देखो एडिशन ऑफ परसेंट डी एंड परसेंट डी अगर मैं बोल रहा हूँ, तो जैसे मैंने अभी बोला तुमको कि देखो एडिशन ऑफ 10 एंड 20 इज, एरर आया क्या? यहाँ पे 0 आया। अब ये 0 क्या है? 0 इज अ गार्बेज वैल्यू। गार्बेज कुछ भी हो सकता है ना। समझ में आ रहा है क्या? गार्बेज कुछ भी हो सकता है। सो आर यू गेटिंग द प्रूफ ऑफ कंसेप्ट? अब मैंने यहाँ पे ए कॉमा बी कॉमा सी बोला, बट मैं परसेंट डी ही लिखना भूल गया, तो क्या आएगा मेरा आंसर? द एडिशन ऑफ 10 एंड 20 इज, खत्म। उसके आगे वो जाएगा क्यों? इग्नोर करेगा ना सी को सिंपली। तो प्रिंटफ पूरी तरीके से समझाएगा सबको, एवरीवन, कि हाउ टू यूज प्रिंटफ और कैसे हम वैल्यूज को प्रिंट करेंगे उसकी मदद से। यस, आई होप सो सबको प्रिंटफ की क्लियरिटी आई है।
अब तुम जैसे चाहिए वैसे मैसेज प्रिंट कर सकते हो। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर क्यों, कहाँ पे, नहीं लिखा तो क्या होता है, एक्स्ट्रा लिखा तो क्या होता है, क्लियर। यहाँ पे पैरामीटर पास नहीं किए तो क्या होता है, ये सब क्लियरिटी आई है सबको। दैट्स इट, वही हमको समझना है। अभी प्रिंटअप तुम बिंदास यूज कर सकते हो, और इसकी मदद से तुम पहला प्रोग्राम लिख ही लिए हो ना तुम्हारा। दिस इज योर फर्स्ट प्रोग्राम, एडिशन ऑफ टू नंबर्स। क्लियर है एवरीवन? एडिशन ऑफ टू नंबर्स क्लियर है क्या? चेक करना है अलग अलग वैल्यूज देके कि व्हाट इफ भाई मैं 10 को 100 करता हूँ तो क्या आना चाहिए मेरा आंसर, 120 आना चाहिए, तो 120 आता है, राइट। सिंपल कोड ऑफ एडिशन। सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की क्लियरिटी आई सबको? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की क्लियरिटी आई क्या? ओके, फिर नेक्स्ट कौन है अपना? नेक्स्ट कौन है? रिलेशनल ऑपरेटर। क्लियर। नेक्स्ट कौन है? रिलेशनल ऑपरेटर। सो ये है मेरा वर्ड में, यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल है इंटीजर सी, और मैं इस लाइन पे बोल रहा हूँ, नेक्स्ट लाइन पे, c equals to 10 less than 20. So will this code work? Yes beta, will this code work? Yes. Then what will be the output? What will be the output? Yes. ये कोड अगर रन करेगा तो आउटपुट क्या आएगा? ट्रू। बट ट्रू तो मैंने कहीं पे नहीं लिखा, और वो अगर ट्रू रिटर्न करता है तो फिर सी में कैसे बैठा? सी तो इंटीजर है ना भाई, सी इंटीजर है तो सी में ट्रू कैसे जाएगा? समझ में आ रहा है? सी अगर इंटीजर है तो सी में ट्रू कैसे जाएगा? ओके, सो मोहित से 20 जाएगा। बट ऐसा क्यों मोहित, 20 क्यों जाएगा? तो अब मैं तुमको क्लियरिटी देता हूं क्या, कि कल जो मैंने बोला था एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग, तो अगर मैं उसमें अभी बोलता हूं कि every operator returns something, in that relational operator returns what? Relational operator returns integer, in that it returns 1 if the relation is correct, and it returns 0 if the relation is wrong. समझ में आ रहा है? और रिटर्न करके कहां पे रखता है? अरिथमेटिक ऑपरेटर कहां पे किया था रिटर्न? ऑपरेशनल वैल्यू, ऑपरेशनल वैल्यू कहां पे किया था रिटर्न? सी में डाला था क्या सीधा? कहां पे किया था रिटर्न? डमी में। मतलब कि अगर मैं ये सी नहीं भी लिखता हूं तो भी ये कोड रन होगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? ये 10 लेस देन 20 जो भी इसका आंसर आता है, ट्रू आता है या फॉल्स आता है, मतलब 0 आता है या 1 आता है, पॉसिबिलिटी क्या है रिलेशनल ऑपरेटर से? मैक्सिमम दो आउटपुट की पॉसिबिलिटी है, एक तो 1 आ सकता है, नहीं तो 0 आ सकता है, क्योंकि रिलेशन हमेशा ट्रू हो सकता है नहीं तो फॉल्स। तो ये जो रिटर्न करता है, मैं ये सी में रिसीव करूंगा। तो मेमोरी डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा, सी आया, सी में रहा गार्बेज, नेक्स्ट लाइन पे पहले आरएचएस में आया 10 लेस देन 20, तो उसने बोला हाँ 10 लेस देन 20 है, तो ये लो डमी में 1, तो वही 1 हमने क्या किया, वही 1 हमने कॉपी किया, कॉपी किया इसमें, ठीक है।
और अब इसमें 1 आया या नहीं, ये प्रूफ ऑफ कंसेप्ट कैसे मिलेगा? सिंपल, प्रिंट एफ सी, सी को प्रिंट करके मिल जाएगा ना। सी को मैं अगर प्रिंट करूंगा तो मुझको 1 मिलेगा, और सेम अगर मैं यहाँ पे 110 लेस देन 20 करता हूं तो सेम सी मुझको 0 प्रिंट करके देगा। राइट एवरीबडी, समझ में आया क्या सबको ये पार्ट? यहाँ तक क्लियरिटी है सबको? अबाउट रिलेशनल ऑपरेटर, व्हाट रिलेशनल ऑपरेटर रिटर्न्स? Relational operator returns integer, and in that it returns 0 or 1. रिलेशन करेक्ट है तो 1, रिलेशन रॉन्ग है तो 0। सो आई होप तुम लोगों को समझा है ये पार्ट। यस, क्लियर है क्या एवरीवन? समझा नहीं समझा? समझा ना? तो एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग, तो 10 + 20 रिटर्न करेगा ऑपरेशनल वैल्यू, राइट? 10 greater than 20 will return integer 0 या 1। clear everybody? In this case इसका ऑपरेशनल वैल्यू दैट इज 30, इन दिस केस 0 और 1 के केस में ये होगा 0। राइट, क्लियर है? नाउ टेल मी 10 लेस देन 30 ग्रेटर देन 20, व्हाट विल बी द आउटपुट? अगर इन दोनों की वैल्यू में किसी सी नाम के वेरिएबल में स्टोर करता हूं तो ये सी की वैल्यू क्या आएगी? ये सी क्या आएगा एवरीबॉडी? सी क्या आएगा? यस, अजय बोल रहा है 0। तुलसी तो 10 बोल रही है, 10 कैसे होगा बेटा? 10 का सवाल ही नहीं है, बिकॉज रिलेशनल ऑपरेटर है वहां पे। तो पॉसिबल आउटपुट क्या है? एक तो 0 होगा, नहीं तो 1 होगा। तो देखो तुम, 30 10 से बड़ा, 30 20 से बड़ा है क्या? तो क्या आएगा आंसर? सो यहाँ पे मैथमेटिक्स नहीं चलता है बेटा, जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए लिखा है ये क्वेश्चन। यहाँ पे मैथमेटिक्स नहीं चलता है। मैथमेटिकली तुम्हारा 30 बड़ा है 10 से, और 30 20 से भी बड़ा है, बट प्रोग्रामिंग ऐसे चलती है क्या? प्रोग्रामिंग फ्लो से चलती है ना। तो बाइनरी ऑपरेटर बोला है हमने, तो बाइनरी ऑपरेटर हमेशा किसी भी दो ऑपरेंड से काम करेगा। तो सबसे पहले वो क्या करेगा? सबसे पहले वो 10 लेस देन 30 पे कैलकुलेट करेगा। 10 लेस देन 30 कितना आ रहा है आंसर? 10 लेस देन 30 कितना आ रहा है? 1। तो डमी में यहाँ पे 1 आके रुका है। अब ये 1 ग्रेटर देन 20 होगा ना बेटा, समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो 1 ग्रेटर देन 20 विल बी 0, सो फाइनल आंसर इन सी विल बी 0। समझ में आया? क्लियर है क्या? तो मैथमेटिकली जैसे लिखते हो वैसे कोडिंग में नहीं, कोडिंग स्टेप बाय स्टेप जाएगा। तो फिर इसको रिजॉल्व करने के लिए कल हम लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर उसमें हेल्प करेगा हमको, एंड या फिर और ऐसे ऑपरेटर्स लगा के हमको हेल्प करेगा वहां पे। समझ में आया? अब सिंपली कुछ बेसिक लेवल पे पार्ट, अभी ये रिलेशनल ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर तो ये समझ में आया। बेसिक लेवल का मैथ टेस्ट करना है तुम लोगों को, ठीक है? 10 + 20 into 4 minus 8 divided by 2. Okay, what will be the output? Yes, what will be the output? अरे क्विक आंसर आना चाहिए बेटा। 86, करेक्ट। क्या होगा यहाँ पे फॉलो?
बॉडमॉस रूल, राइट? क्लियर है क्या एवरीवन? सबसे पहले क्या होगा, 8 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 4, फिर होगा मल्टीप्लिकेशन दैट इज 80, और फिर ये एडिशन। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में ठीक है, वो सेम हायरार्की पे चलेगा, उसमें कम ज्यादा चल जाता है ना एवरीबॉडी। तो लाइक 90 माइनस 4, 86 विल बी योर आंसर। क्लियर है एवरीवन? नाउ 10 प्लस 30 greater than 2 minus 20 plus 4. Now what will be the answer? पहले मुझको पॉसिबल आउटपुट बताओ क्या होगा। व्हाट आर द पॉसिबिलिटी ऑफ आउटपुट? कैलकुलेशन छोड़ो, व्हाट आर द पॉसिबिलिटी ऑफ आउटपुट? 0 और 1, परफेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे समझना होता है बेटा प्रेसिडेंस। तो सबसे पहले कौन काम करता है? अरिथमेटिक, विच वर्क अकॉर्डिंग टू बॉडमॉस। अरिथमेटिक अपने काम करके चले जाते हैं, अरिथमेटिक के बाद काम करता है रिलेशनल। समझ में आ गया? मतलब रिलेशनल सबसे लास्ट में काम करेगा। क्लियर है सबको? सबसे लास्ट में मतलब अरिथमेटिक के लास्ट में, ठीक है? आगे का प्रेसिडेंस देखेंगे कल, बट यहाँ तक क्लियर है क्या? तो मतलब सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, 10 प्लस 30 40 आके रुकेगा। ये ग्रेटर देन अभी भी इवेल्युएट नहीं हुआ, ग्रेटर देन बोल रहा है कि पहले अरिथमेटिक को अपना काम करने दो। तो अरिथमेटिक यहाँ पे अपना काम करेगा, लाइक 2 माइनस 24, तो 40 ग्रेटर देन माइनस 22। तो अब रिलेशनल ऑपरेटर को मिल गया कि नहीं करेक्शन सारा? अब फाइनल अरिथमेटिक सारे खत्म हो गए ना, अब रिलेशनल ही बचा है ना बस। तो रिलेशनल विल बी गिविंग द डिसीजन एज 1। क्लियर है एवरीबॉडी? इफ आई एम सेइंग 10 greater than 20 less than 30 greater than or equal to 40 less than 50, so what will be the output? अब मुझे एक बात बताओ, अरिथमेटिक ऑपरेटर में जैसे बॉडमॉस रूल होता है, रिलेशनल ऑपरेटर में वैसा कोई रूल है क्या? सो इट विल बी सिंपली गोइंग विथ फ्लो ना, फ्लो के साथ जाएगा। पहले ये दोनों का काम किया 1, फिर ये दोनों का काम किया 1, अब ये 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 नहीं है तो 0, और 0 लेस देन 50 है तो 1। सो फाइनल आंसर विल बी 1। क्लियर? समझे एवरीवन? तो बेसिक बेसिक चीजें हैं, बट यू शुड नो दिस पार्ट कि भाई बॉडमॉस रूल क्या होता है, रिलेशनल ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, फ्लो कैसे जाता है। तो क्यों बोल रहा हूं मैं ये चीज, इस बेसिस पे बेटा बहुत सारे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, जस्ट टू चेक योर बेसिक नॉलेज। ठीक है, एक इक्वेशन में तुम्हारा सारे एमसीक्यू चेक हो जाते हैं ना। क्लियर? समझ में आ रहा है क्या? 10 greater than 30 plus 1 less than 20 minus 2 greater than 50 into 4, what will be the output? पहले मुझको बताओ पॉसिबल आउटपुट क्या होंगे? 0 और 1, राइट? क्योंकि रिलेशनल सबसे लास्ट काम करने वाला है, तो पहले अपना अरिथमेटिक काम करके जाएगा। तो ये 10 ग्रेटर देन 31 लेस देन 18 ग्रेटर देन 200 ऐसे दिखेगा ना कुछ। अब ऐसे दिखेगा, अब ये दोनों सीक्वेंस में जाएंगे, ये बोलेगा 0, फिर 0 लेस देन 18 ये बोलेगा 1, 1 ग्रेटर देन 200 ये बोलेगा 0। तो फाइनल आउटपुट विल बी 0। समझ में आ रहा है? अरे समझे क्या एवरीवन? यस, आदित्य, अमय, स्नेहल, लक्ष्मी, सौरभ, प्रतीक्षा, तुलसी, जानवी, धन, सरिता, पूर्वजा, चैत्राली, मिसिंग, पल्लवी। ठीक है,
सो आई होप क्लियर है तुम लोगों को। कैसा, वन मोर चीज अभी याद आया। आई एम शेयरिंग वन फॉर्म विथ यू। यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन दिस फॉर्म एंड यू हैव टू सबमिट दैट फॉर्म। फीडबैक जो भी तुमको लगता है, ये जो अपने 4-5 सेशन हुए हैं, इसके रिगार्डिंग। क्लियर एवरीबॉडी? टेक 5 मिनट्स। यस, अभी भर दो क्लिक करके। लिंक शेयर किया है तो, नहीं तो फिर वो लिंक चला जाएगा, तुम लोग कॉपी पेस्ट करके रखोगे उसको। बट उससे अच्छा है, बेटर सबमिट इट नाउ। टेक 5 मिनट्स, ज़्यादा तारीफ मत करो। इफ यू आर गेटिंग टू लर्न न्यू थिंग्स, जो भी तुमको लगता है, इट्स नॉट अबाउट कि पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव निगेटिव भाई, समझ रहा है या नहीं, और अच्छा हो सकता है, स्पीड फास्ट हो रहा है, वॉट एवर जो भी, दैट डिटेल्स आर लाइक, वो हम तक नहीं आता है। दैट इज फॉर मैनेजमेंट। ओके, सो करो भरो। एक्सेसिबल है सबको लिंक? भर रहे होंगे तुम लोग तो इधर बात नहीं कर पाओगे, ठीक है, कोई बात नहीं, भरो। Yes, actually I forgot to ask CRM team, but let me check. I think YouTube पे अवेलेबल होना चाहिए। फर्स्ट बिट सॉल्यूशंस, 5 दिसंबर। हाँ यस, यूट्यूब पे है ना बेटा। डे 4 है यूट्यूब पे, डे 5 एंड होगा आगे। क्लियर? डे 3 है, डे 1, 2, 3 है सारा। राइट? हाँ, मैं एमसीक्यू लूंगा ना बेटा। अपने ये तीनों चारों ऑपरेटर खत्म हो जाएंगे ना, अभी रिलेशनल खत्म हो जाएगा, तो एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ना। अभी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताऊंगा ना मैं तुमको एक, तो उससे कई सारे एमसीक्यू बनेंगे अपने अलग अलग तरीके के, तो वो सॉल्व करेंगे हम। क्लियर? तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, यू कैन गो थ्रू दैट रिकॉर्डिंग्स। तो अगर किसी को डिले हुआ है ज्वाइन करने के लिए, तो दोस पीपल प्लीज गो थ्रू रिकॉर्डिंग्स, या फ्रेंड्स को भी शेयर करो अगर किसी को ज्वाइन करने में लेट हुआ है तो। सिंपली डे 1, 2, 3 वहाँ पे तुमको मिल जाएगा। ओके, आई विल शेयर विथ यू पीपल। फिलहाल की यूट्यूब की लिंक ले, ये वाली, ठीक है, यहाँ पे वो वीडियोस है अवेलेबल। ओके, सो हो गया होगा, तो लेट्स बैक टू द पॉइंट। अब आज जो पढ़ा हमने, उसमें किसी को कोई डाउट है क्या, बता। समझा है सब? रिलेशनल ऑपरेटर रिटर्न्स व्हाट? जीरो और 1। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स रिटर्न्स व्हाट? ऑपरेशनल वैल्यू। सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस किसका है? हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसका है? एवरीबॉडी। अरिथमेटिक, अरिथमेटिक में भी हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसका है? वो है अकॉर्डिंग टू बॉड मॉस रूल, कि पहले ब्रैकेट्स, फिर डिवीजन,
फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, राइट? क्लियर? क्लियर है? रिलेशनल ऑपरेटर में प्रेसिडेंस किसको है? एज पर दी सीक्वेंस और फ्लो, राइट? सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, उधर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारे सेम लेवल पे है, तो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग काम करेंगे। बाइनरी ऑपरेटर है, तो बाइनरी ऑपरेटर हमेशा कितने ऑपरेंड के साथ काम करेगा एट अ टाइम? एट अ टाइम ओनली टू ऑपरेंड्स, राइट? क्लियर है एवरीबॉडी? ओके, तो ऑल दिस क्लियरिटी अबाउट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, और कोड कर सकते हो तुम और चेक कर सकते हो यहाँ पे फिर एवरीबॉडी। प्रूफ ऑफ कंसेप्ट कर सकते हो ना सारे, मतलब क्या ही करना है कि भाई ए लिया उसमें 10, बी लिया उसमें 20, फिर मैं बोल रहा हूँ ए ग्रेटर देन बी इक्वल्स टू सी, जो भी डिक्लेरेशन है वो सिंटैक्स वाइज कर लो, और फिर तुम सी प्रिंट करके देखोगे तो सी तुमको मिलेगा अभी इस केस में 0। फिर तुम वैल्यू चेंज करके देखोगे, इसको 100 करो, इसको 20 करो, तो सी तुमको मिलेगा 1। तो दैट इज प्रूव। तुम ए और बी में फिर कितने भी इनफाइनाइट वैल्यू चेंज करो, सी में 0 और 1 के अलावा कुछ नहीं आएगा कभी। दैट इज द प्रूफ ऑफ कंसेप्ट कि भाई रिलेशनल ऑपरेटर 0 और 1 ही रिटर्न करता है, राइट? समझे एवरीबॉडी? गेटिंग और नॉट? तो ऐसे वो वर्क करेगा। तो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट लो, इवन यू कैन प्रूव दिस एज वेल, ए लेस देन बी ग्रेटर देन सी, मतलब वही 10 लेस देन 30 ग्रेटर देन 20। इसका आंसर चेक करके देखो, इक्वल्स टू सी बोलने का, सी को प्रिंट करके देखने का, देखो क्या आएगा। तो क्लियर? तो अरिथमेटिक रिलेशनल ऑपरेटर वो वाला जो कल हमने बोला है कि भाई 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना आना चाहिए, 10 मॉड 2 कितना आना चाहिए, 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना, 5। 10 मॉड 2 कितना, 0। 11 डिवाइडेड बाय 2 कितना, 11 मॉड 2 कितना, ये 5 ही आना चाहिए, बस रिमाइंडर में 1 आना चाहिए अभी इस बार। तो यू कैन प्रूव ऑल दिस थिंग्स। क्लियर? समझ में आ रहा है? फिर कल एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बताऊंगा और बहुत सारे एमसीक्यूज उस पर कवर करेंगे, ठीक है? सो आई होप यहाँ तक समझा है। नहीं समझा होगा तो पिछले 2-3 रिकॉर्डिंग्स गो थ्रू करो। किसी और को अगर करना है तो उनको गो थ्रू करने को लगाओ 2-3 रिकॉर्डिंग्स कल के कल, एंड टेल देम टू ज्वाइन लाइव सेशन, ओके? एंड एज इट इज ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट नो नीड टू टेक टेंशन ऑफ की फीस कब पे करनी है, वॉट एवर। फर्स्ट यू कैन गो थ्रू फंक्शंस वगैरह तक समझो, और फंक्शंस वगैरह तक तुमको कंटेंट समझ में आ जाएगा। अब ये थोड़ी इजी चीज़ें हैं, तो कुछ लोगों को लगता है नहीं, तो आगे फंक्शन में कुछ औसम चीज़ें बताएंगे तो तुमको पता चल ही जाएगा, ओके? सो दैट्स इट फॉर द डे। आई होप you are okay with the sessions. The only thing I expect कि भाई कुछ ना कुछ नया पता चल रहा है तुमको as compared to your previous knowledge, yeah, as compared to whatever the learnings you have taken from YouTube या online, उससे एटलीस्ट +1 कुछ तो पता चल रहा है ना रोज नया। सो वही हमारा एम है कि बस ये जो कंटेंट है, नया कंटेंट whatever, वो बच्चों तक पहुंचना चाहिए। क्लियर? सो चलो फिर, दैट्स इट फॉर टुडे। विल कनेक्ट tomorrow at same time. So good night.